नमस्ते। अभी बीते कुछ दिन पहले बिहार में जिस तरह का घटना हुआ है और दृश्य सामने आया है, वो सच में पूरा देश को मन को झकझोर के रख दिया है और बहुत सारे सवाल खड़ा कर रहा है। सबसे पहले जो मुसलमान युवा का हत्या हुआ और जो हिंदू युवा ने हत्या किया, वहां पे आप सबने देखा कि हत्या करने वाले को लोगों ने, वहां के जिहादी भीड़ ने कैसे पुलिस के हाथ से खींचकर और उसका मॉब लिंचिंग किया, हत्या कर दिया। यह बात अब देश के उन सभी लोगों को, खास तौर पे हिंदू वर्ग के लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। आप देखते होंगे कि बहुत ऐसे केसेस आते हैं जहां पर मुस्लिम के द्वारा हिंदू की हत्या की जाती है, मुसलमानों के द्वारा हिंदू बहन बेटियों की बलात्कार करके उसको मौत के घाट उतारा जाता है, और हिंदू क्या करते हैं? मोमबत्ती जलाते हैं, नारा लगाते हैं, बाद में खत्म, कुछ कहानी नहीं होता। देखो, हिंदू युवा ने मुसलमान का सर काटा, यह गलत था, यह संवैधानिक तौर पे कहीं भी स्वीकार्य नहीं है, लेकिन उसको दंडित करने के लिए भारत में कानून व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है। उसको क्या दंड देना और क्या नहीं देना है, उसको दंड देने का अधिकार भीड़ को नहीं है। और जिन भीड़ ने उस हिंदू युवा को हत्या किया, यह भी कतई स्वीकार्य नहीं है। आगे से आप सतर्क रहो। दूसरा सवाल उन पुलिस के ऊपर है। बिहार पुलिस में कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं जिनको मैं सैल्यूट करता हूं, लेकिन जो ऑफिसर्स उस घटना में संलग्न थे, उनके हाथ में रिवॉल्वर भी था, राइफल भी था। वो किसके लिए था? दिखाने के लिए था? नहीं ना। अरे वो सरकार ने आपको इसलिए दिया है कि आप किसी को रक्षा करो, और आप एक असहाय युवा का हत्या होते हुए अपने आंखों के सामने देखा और उस भीड़ को आपने काबू नहीं कर पाया। आपको फायरिंग करना चाहिए था। अरे 2 मरे, 2-5 और मरते, कम से कम कानून का डर तो स्थापित होता, पुलिस प्रशासन की डर तो लोगों में स्थापित होता, उन गलत करने वाले लोगों में। तो यह व्यवस्था गलत है, मैं इसका कड़ी से कड़ी विरोध करता हूं। बिहार पुलिस में फिर से रिपीट करता हूं, कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं जिनको मैं क्या, पूरा देश सैल्यूट करता है, लेकिन कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए समाज को भूल जाते हैं। और यह याद रहना चाहिए कि आपको जो सैलरी मिलती है वो उसी समाज के पैसे का मिलता है, कोई भी अपने पैकेट से नहीं देता। यह पूरा जनता का पैसा है, और आपको सरकार ने इसलिए डिप्यूट किया है कि आप जनता को सुरक्षित महसूस कराओ, उनको सुरक्षा एहसास कराओ। मैं एग्जाम्पल देता हूं, गुजरात की एग्जाम्पल देता हूं आपको। बीते कुछ वर्ष पहले, 1 या 2 वर्ष पहले, सूरत में कुछ असामाजिक मुसलमानों के द्वारा, देखो मुसलमान में भी 2 तरह का मुसलमान है, एक अच्छे मुसलमान है और एक घटिया किस्म का मुसलमान है, असामाजिक जिसको कहते हैं। उन असामाजिक मुसलमानों के द्वारा गणपति भगवान के मंडप पे पत्थर फेंका गया रात को। आप सबको मालूम है, गुजरात के जो वर्तमान गृह मंत्री हर्ष भाई संघवी जी, मैं तो उनको अपना परम मित्र मानता हूं, क्योंकि उनका एक्शन मेरे को बहुत पसंद आता है। और वैसे ही हर स्टेट में मंत्रालय का एक चीफ होना चाहिए। उन्होंने एक घोषणा कर दिया, वहां जब अफरा तफरी मचा, क्योंकि जहां पे गणपति भगवान का मंडप था उस जगह पे अधिकतर संख्या मुसलमानों की थी और कम संख्या में हिंदू थे, इसलिए उनके पर्व त्योहारों को हरदम टारगेट किया जाता था। उस दिन क्या हुआ कि गणपति भगवान का पूजा हो गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, और रात में कुछ प्रोग्राम चल रहे थे। कुछ लोगों ने ऑटो में बैठ कर आए और गणपति भगवान के जो तस्वीरें थी, प्रतिमा थी, उसको तोड़ने का प्रयास किया, पत्थर फेंक कर। लोगों ने प्रयास किया पकड़ने का, लेकिन वो लोग ऑटो से भाग गए। यह बात गुजरात के तत्कालीन गृह मंत्री हर्ष भाई संघवी जी को पता चला। उन्होंने बतौर गृह मंत्री उस घटना स्थल पर आ गए
और एक मैसेज दे दिया कि आने वाले अगले सूर्य के चमक से पहले, यानी सूर्य उदय से पहले अपराधी पुलिस के गिरफ्त में होंगे। और उन्होंने करके दिखाया। क्यों? क्योंकि उनके अंदर काम करने की लगन है। उनको कुर्सी पे बैठने की इच्छा नहीं है। उनको जनता के बीच में आकर जनता को सुरक्षित एहसास कराने का संकल्प लिया है उन्होंने। बिहार में ऐसा क्यों नहीं संभव है भाई? क्या बिहार में आपको मंत्री इसलिए बनाया गया है कि आप कुर्सी पे बैठे रहें और बिहार के लोग मरते रहें? भगवान राम से मैंने सीखा है, भय बिना होए ना प्रीत। जब तक तुम अपना भय स्थापित नहीं करोगे लोगों में, तब तक कभी भी सुरक्षित का एहसास नहीं होगा। यह सब मजाक और तमाशा बहुत हो गया। दूसरी चीज, राजनीति करने वाले लोग यह बता रहे हैं कि सरकार फेल है, सरकार फेल है। कहीं ना कहीं सरकार की इसमें गलती है कि उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को उतना स्ट्रांगली मैसेज नहीं दिया। यार एक बात बताओ, हमारे सामने किसी का मॉब लिंचिंग हो रहा है और मैं परमिशन लूंगा कि हमारा सीनियर हमको परमिशन देगा तब हम फायर करेंगे? अरे आप बिहार के पुलिस सिपाहियों, आप बिहार के माटी से हैं, आपके पास वो क्षमता है, वो साहस है। एक बार अपने इतिहास को याद करो, एक बार अपने बिहार के उन महापुरुषों को याद करो, हां, जिन्होंने परमिशन का और ये क्या बोलते हैं, किसी आज्ञा का इंतजार नहीं किया और एक्शन लिया। एक्शन लिया तो आज उनको पूरा दुनिया पूछता है ना। आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। जब देखो कि विधि व्यवस्था खतरे में है या विधि व्यवस्था को कोई हाथ लगा रहा है, उस समय आपको किसी भी परमिशन की आवश्यकता नहीं है। मैंने बहुत जगह देखा हूं, हमारे कई बिहार पुलिस ने अपनी जान गंवा दिया ऐसे ऐसे भीड़ के सामने। क्यों? उनके कमर में रिवॉल्वर होने के बावजूद भी वो फायर नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम के सामने मजबूर हैं। ऐसे सिस्टम को आप लोग मजबूत कीजिए और ऐसे जिहादी मानसिकता वालों को, कट्टर मानसिकता वालों को सबक सिखाइए। बहुत हो गया बिहार का बदनाम, अब बिहार नहीं सहेगा बदनाम। फिर क्या हुआ? जो सूरत में घटना हुआ था ना, वो पांचों अपराधी एक एक कमरे में छुपे हुए थे और कमरे का लॉक बाहर से किया गया था। मतलब उनको बचाने के लिए उन समाज के लोगों ने बहुत प्रयास किया था। ओके, लेकिन गुजरात पुलिस को सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने यह संकल्प के साथ बोला कि अपराधी अगर पताल में भी छुपा होगा तो ढूंढ निकालेंगे, वो भी सूर्य उदय से पहले, और उन्होंने करके दिखाया। आज इसलिए गुजरात में अपराध कम होते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों में कानून की डर है, पुलिस की लाठी की डर है। रिवॉल्वर और लाठी सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, उसका सही जगह पर उपयोग करो। पुलिस की इज्जत भी होगी और पुलिस पर लोग गर्व भी करेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।